आज हम लोग ना कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पहले देखते हैं, फिर उन सूत्रों से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में आएंगे वो सवाल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग मतलब ये है कि जैसे आपको एक धन, दो धन, तीन धन मान लो n तक जा रही है, तो इसका योग डायरेक्ट सूत्र आप याद रखना n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे आपको एक धन, दो धन, तीन धन, मान लो आपको पता करना है सर 80 तक के क्या होगा। एक, दो, तीन, 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 छह, चार, 10, 5, 15, ऐसे कौन जोड़ते रहेगा 80 तक के। तो डायरेक्ट सूत्र, जहां तक भी आप जा रहे हो, जहां तक भी आपको योग ज्ञात करना है वो लिखो, एक बढ़ा के लिखो और बटे दो कर दो। सीधा सा बात, एकदम सरल काम। फिर आप इसको दो से दो चालीसम करके काट दो, फिर आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3240। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, अगर आपको मान लो पता करना हो 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 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 प्लस, मान लो पता करना हो 70 तक, तो कैसे पता करोगे। अब आप बोलोगे सर ये सूत्र लगा दो, ये सूत्र नहीं लगा सकते। ये सूत्र आप तब लगा सकते हो जब आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, वन से होगी। वन टू थ्री फोर ये एन तक जाएगा ना, तब आप ये सूत्र लगा सकते हो। अभी वो 31 से जा रहा है। ठीक है, 31 से कहाँ तक जा रहा है, 70 तक जा रहा है। उसको जोड़ना है आपको, बताना है कितना आएगा। तो ये सूत्र नहीं लगा सकते आप। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं हम। एक धन, दो धन, तीन धन, पूरा 70 तक ले जाते हैं और जल्दी से इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। और इस योग में से फिर एक धन, दो धन, तीन, 30 तक के योग को घटा देंगे। समझ में आ रहा है ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है, 31 से। 31 से लेकर 70 तक का योग आपको पता करना है। तो आप एक से लेकर 70 तक का योग पता करो और उसमें से क्या माइनस कर दो, एक से लेकर कहाँ तक का, 30 तक का। तो बचेगा कौन, 31 से 70 तक के योग बच जाएंगे। अब एक से लेकर 70 तक का योग बताओ, तो इसका सूत्र अब सूत्र लगा सकते हो इसमें। ठीक है, तो कितना होगा, कहाँ तक जा रहा है, 70। 70 71 बटे दो, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एक से लेकर 30 तक का योग, यानी 30 31 बटे दो। समझ में आया कि नहीं। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, दो एक कम दो, 35, तो 35 गुणित 70 71, और ये कितना हो जाएगा, 15 गुणित 31। तो इसको आप सॉल्व कर लो, गुणा कर लो, ये हो जाएगा 35, और ये 7 पंच 35, हासिल 3, 7 21 3 24, 5 8 1 24 85। और ये देखो 15 दिए 45, 450, और 15 465। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 5 में 5 गया शून्य, 8 में 6 गया 2, 4 में 4 गया शून्य, और ये फिर 2020। समझ में है ना, आ रहा समझ में, बढ़िया आ रहा समझ में। तो ये समझ में आया। ओके, चलो। 150 पेज की एक पुस्तक की सभी पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा। 150 पेज की एक पुस्तक की सभी पेज संख्याओं का योगफल, सभी पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा। सॉल्व करो। 150 पेज की बुक है तो पेज की शुरुआत वन से होगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से आप देखिए, सोचिए क्या होगा।
11 3 25। बाकी लोग से देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। हम्म। एक दीवार घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। यदि यही क्रम जारी रहा, यदि यही क्रम जारी रहा तो बताइए वह एक दिन में कितने बार बजेगी। एक दिन का मतलब कितना घंटा। हाँ। देखो ये फटाफट देखो जल्दी जल्दी। एक बजता है तो कितने बार बजती है वो। जैसे घड़ी में 1 बजा तो 1 बार बजेगी, घड़ी में 2 बजा तो 2 बार बजेगी, घड़ी में 3 बजा तो वो 3 बार बजेगी। कितने बार बजेगी पूछ रहा है ना। तो देखो 1 बार 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, चलते चलते जब 12 बज जाएगा तो 12 बार बजेगी। क्या आपका काम हो गया यहाँ पे। नहीं हुआ, क्योंकि 24 घंटों में 12 12 घंटे 2 बार रिपीट होते हैं, है ना भाई। सुबह का 5 तो शाम का भी 5 बजता है। और एक दिन का हिसाब लगाना, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, यानी कि जो भी बजेगा वो 2 बार बजेगा। तो इसलिए ये पूरा काम 2 बार रिपीट होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरा 12 तक फिर से रिपीट होगा। समझ में आएगा। ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 12 गुणित, कैसे सूत्र लगाओ, जहां तक भी जोड़ना है एन तक जोड़ना है तो एन एन प्लस 1/2। तो 12 तक जोड़ना तो क्या होगा, 12 13/2। समझ में। फिर उधर भी होगा 12 13/2। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ डाउट है, किसी को भी डाउट है तो पूछो। किसको। नहीं नहीं नहीं, एक देखो, तो घड़ी में क्या 12 के बाद 13 बजता है क्या। नहीं, वापस 1 2 3 रिपीट होता है। ठीक है। तो सोचो अगर 13 बजता तो घड़ी कितने बार बजती, 13 बार बजती, लेकिन वो 13 बार नहीं बजेगी। प्रश्न क्या बोल रहा है, जितना बजता है घड़ी उतने ही बार उसमें बजती है। तो जैसे 12 के बाद क्या बजता है, घड़ी में क्या टाइम होता है, 12 के बाद 1 आता है, तो घड़ी 1 बार बजेगी। तो अगर आप 24 लिख दोगे तो समझ जाओ कि आप घड़ी में 12 के बाद 13 14 15 16 बजा दिए और घड़ी उतने बार बज गई समझो। लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही। 1 से 12 तक ही रिपीट होगा 2 बार। ठीक है ना। तो ये सेम है करके हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार 12 × 13/2, 2 2 कटेगा और 12 × 13 कर लो, 12 थी कितना होता है 36 और 120 और 36 हो जाएगा 156। आपका आंसर आ गया। आया है सबसे 156, देख लो आप। ठीक है, सेम है। सूत्र लगाया हूँ एन एन प्लस 1/2। एन का मान 12 देखा तो 12 और 1 बढ़ा के लिखा 13/2। वही चीज 2 बार है। ठीक है, वही चीज 2 बार है तो उसको 2 बार लिखा। 2 बार है तो क्या लिखा, 2 बार है करके 1 बार लिख के 2 से गुणा किया। यही चीज 3 बार होता तो क्या करते, 1 बार लिख के 3 से गुणा करते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। 156 आएगा ना। हाँ मतलब रियल आंसर आ गया आप लोग से। कितना आया। 11 325, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं इसको मिटूं।
चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 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 90 बराबर क्या? अगला क्वेश्चन, 12 24 36 प्लस 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 120 क्या? ऐसे नहीं जोड़ना है, एक एक कर जोड़ रहे हो क्या आप? नहीं, ट्रिक है। क्या ट्रिक लगाया आपने? हाँ, नहीं, वो सूत्र आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब आपकी गाड़ी कहाँ से शुरू हो, एक से शुरू हो और एक एक के अंतर पर हो, ये भी याद रखो। 9 के बाद 10 नहीं है, 9 के बाद सीधा कौन आ गया? 18 फिर 27। एक मिनट शांत रह के समझो, ये सूत्र तब लगाना है आपको जब गाड़ी की शुरुआत 1 से हो और एक एक के गैप में हो। 1 2 3 4 क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें गैप नहीं है, 1 2 3 गिनती है, सिंपल गिनती है। तो वो गिनती जहां तक जा रही है वो वहां तक लिखना है, एक बढ़ा के लिखना है, बटे 2 करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या करना है आप गौर से देखो, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? सब में से कॉमन निकलने के बाद वहां 1 बचेगा, वहां 2 बचेगा, नहीं बचेगा क्या? 9 एक कम 9 होता है, यहाँ 9 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। आप मनी मन सोचो, 18 को लिख सकते हो 9 गुणित 2, मनी मन सोचो 27 को लिख सकते हो 9 गुणित 3। सब में से 9 9 कॉमन हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? 10। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 9 हो गया, अब आप इसमें वो सूत्र लगा सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी आपको 1 से लेकर 10 तक दिख रही है लाइन से, तो क्या आएगा बताओ? बोला 10 11 बटे 2, और 9 जो है कॉमन निकले वाला है, समझ में? अब इसको 2 एकम 2 पंचे 10, 11 पंचम 55 और 9, तो 450 और 45 495। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ 12 निकलेगा। गुड, एकदम 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 गुड। समझ में आ रहा है, बन रहा है? कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। हम्म, 936। देखते हैं बाकी लोग से क्या आंसर आ रहा है। तो मैं पता नहीं, मैं अपने मन से दिया हूँ। मैं बताऊँ? हाँ 660 आएगा। सबसे बढ़िया बताऊँ, एक बढ़िया ट्रिक देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक ये क्या लिखा है, गौर से देखो, ये क्या लिखा है? 9 18 27 90 क्या है ये 9 का पहाड़ा है। जिस भी संख्या का पहाड़ा लिखा हो आपस में अगर प्लस हो तो उसका डायरेक्ट आंसर, ये किसका पहाड़ा है? 9 गुणित 55 कर दो, आपका आंसर आ गया 495। ये किसका पहाड़ा है? 12 गुणित 95 कर दो, आपका आंसर, सॉरी 95 नहीं यार, सॉरी क्या है ये, 55, आपका आंसर आ जाएगा 660। जिस भी संख्या का पहाड़ा लिखा है, पहाड़ा मतलब 1 से 10 तक का गुना ना भाई, एक गुना से लेकर 10 तक का गुना। अब क्या करो, वो संख्या लिखो और 55 से गुना कर दो, सबसे सरलतम शॉर्टकट ट्रिक। जैसे आपको मान लो 15 का पहाड़ा लिखा है, 15 एकम 15 15 दूनी 30 और आपस में सब प्लस में है, कहाँ तक जाएगा? ये 150 तक जाएगा। 15 दाम 150, योग ज्ञात करना है, कैसे करोगे? किसका पहाड़ा है ये? 15 का, तो 15 लिखो गुणित 55 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, कॉमन निकलने के बाद जो चीज बच रही है उसको, उसका हिसाब किताब करने से 55 आ रहा है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े।
तो किसका गुणा करना है आपको? 55 का। इसमें याद रखना बस पहाड़ा रहना चाहिए, 10 पद रहने चाहिए पहाड़ा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो 1 गुना से लेकर 10 गुना तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 100 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। 100 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको तीन के गुणज मतलब तीन, हाँ जो 3 से भाग जाए, गुड, या 3 का पहाड़ा, तो पहाड़ा तो 3 नाम 30 और आगे बढ़ना है, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 3 के गुणज लिखिए तो, और 100 से कम तक लेना है आपको। यानी कौन कौन आएगा बताओ? 3, 6, 9, 12, जो 3 से विभाजित होंगे, ये सब संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। गाड़ी आगे बढ़ाते जाइए 100 से, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है आपको। 100 नहीं लिख सकते क्योंकि 100 3 का गुणज नहीं है, 100 3 से विभाजित नहीं होता, तो 100 नहीं लिखना। 100 से कम सोचो, एकदम निकटतम कौन है? 99। तो ये गाड़ी आपकी 99 तक जाएगी। मतलब 3 का ही पहाड़ा लिखना है, लेकिन उस पहाड़े को 3 नाम 30 के भी आगे बढ़ा देना, और बढ़ाते बढ़ाते कब तक ले जाओगे, कहां तक ले जाओगे? 100 से कम होते तक ले जाना। अब इसका योग ज्ञात करना है, दिमाग लगाइए जल्दी फटाफट। वाह, अब थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। 55 कब लिखते हैं? जब आपके पास 10 गुणज हो। देखो 3 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा अब यहाँ पे? 1, 2, 3, समझ में आया? ऐसे बचेगा ना, देखो अब ये कहाँ तक जाएगा? 33 तक जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें 3 कॉमन निकालोगे 33 नहीं आएगा, 3 से भाग दो ना, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, अब ये 33 तक चले गया। अब ये 3 गुणित, अब इसमें आप वो वाला सूत्र लगा सकते हो सर, इसमें लगा सकते हो वाला सूत्र, तो कितना होगा? 33 गुणित 34/2। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया सबसे आंसर? हाँ तो फिर ठीक है, 2-3 लोग से सेम सेम आ रहे मतलब ठीक है। सॉरी यार मेरा दिमाग, चलो 1683। ठीक है, सरल लग रहा है कठिन लग रहा है? सरल लग रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सुनो ना, ये तरीका सरल है ना? एक और तरीका है, लेकिन चलो मैं उस तरीके को भी बता देता हूँ, लेकिन आपको यही सरल लगेगा, आप देख लेना, फिर भी आपको जो सरल लगेगा आप वही अपनाना। ठीक है, चलो एक और तरीका देखो, ध्यान से देखिए, गौर से देखो, गौर से देखो, ये आपको समांतर श्रेणी के रूप में नजर आ रहा है। 3-3 के गैप में आगे बढ़ रही है, 3, 6, 9, 12, 3-3 के गैप में आगे बढ़ रहा है, समांतर श्रेणी के रूप में नजर आ रहा है। यहाँ पे आप प्रथम पद को क्या कह दो? ए कह दो, और अंतिम पद को एल कह दो, लास्ट टर्म करके एल कह दो, समझना है? लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि सर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे करते करते 99 तक पहुंचने पर कितने पद हो जाएंगे हमको नहीं पता। तो पहले आपको पदों की संख्या पता करनी पड़ेगी, और पदों की संख्या पता करने का सूत्र है L माइनस ए, अर्थात अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। याद रखियो इस बात को, सूत्र देख लो, सब तरीके सीख लो, फिर जो पसंद है उसको अपनाना। क्या है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, सर्वांतर मतलब कितने कितने के गैप में वो आगे बढ़ रहा है, 3-3 के गैप में आगे बढ़ रहा है, तो सर्वांतर आपका 3 हो जाएगा प्लस 1। ये एन, ये आपको बताएगा कि इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे करते करते 99 तक पहुंचने पर कितने पद हो जाएंगे वो आपको बताएगा। ठीक है, तो कितने पद हो जाएंगे, चलो एन पहले निकाल लो। अंतिम पद कितना है? 99। प्रथम पद कितना है? 3। ओहो, कैसे गलत शब्द लिखा रहे तुम लोग, कैसे कर रहे हो? ठीक है, और ये +1। असल में क्या है, आज मेरे को बहुत सारा बताना है, तो इतनी जो होती है ना उत्सुकता, हड़बड़ी, एक्साइटमेंट, उसके कारण गड़बड़ होते जा रहा है। तो चलिए, तो आप लोग सुधारने के लिए आप लोग बैठे हो ना, तो 99 माइनस 3 हो जाएगा 96/3 प्लस 1, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, 32 प्लस 1 हो जाएगा 33। समझ में आया कि ये 33 क्या है पता है? ये पदों की संख्या बता रहा है कि 1, 2, 3, 4, 33 ठोक पद है। अभी आपने योगफल नहीं ज्ञात किया, अभी आपने पदों की संख्या ज्ञात की है। ठीक है, अब अपने को योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल का सूत्र देखो, एस एन, एन पदों का योगफल, एस 33 बोलने का मतलब यह है। तो इसका जो एन पदों का योगफल का सूत्र है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, बटे 2 गुणित एन। एन क्या है? पदों की संख्या।
ठीक है, चलो चलो तो चलो तो ए क्या है, प्रथम पद कितने, 3, अंतिम पद एल, एल ना, एल का मान अंतिम पद कौन है, 99, इधर लिखे ना, 99 बटा 2 और गुना पदों की संख्या कितनी, 33, तो 99 और 3, 102 बटे 2 गुणित 33, यानी हो जाएगा आपका 51 गुणित 33। तो सॉल्व करो कितना आएगा, आए उतना ही आएगा, बताऊं क्यों, क्योंकि देख इसको काटेगा ना, 2 एकम 2 सत्रम और 17 दिया कितना होता है 51, 51 गुणित 33 ये भी हो रहा है, देखो इतना ही आएगा, देखो n/2 2a प्लस n-1d, वो भी एक फॉर्मूला है, उसको भी आप लगा सकते हो। तो समझ में आया कि नहीं, बताओ ना, ये वाला सूत्र भी आप लगा सकते हो, पहले पदों की संख्या निकाल लो, फिर आप उस सूत्र में मान रख लो। ए क्या है, प्रथम पद, एल क्या है, अंतिम पद का मान एल है, पदों की संख्या एन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, एल अंतिम पद का मान है, ए प्रथम पद का मान है, एन पदों की संख्या है, ठीक है, ये पदों की संख्या में लिख देता हूं। और एक बात बताऊं, इससे पहले हम जितने भी सवाल सीरीज के ये सब सॉल्व किए, जितने भी सॉल्व किए, उसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये एक तरीका हुआ, जरूरी नहीं इसी सवाल को, आप समांतर श्रेणी के कोई भी सवाल को इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हो, आपके बुक में यही वाला तरीका दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल है, ये आएगा आपके एग्जाम में, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, जरूर आएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, 2 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, जल्दी जल्दी लिखो, 2 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। और सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस हिसाब से संख्याओं को लिखिए, आप पहले 1 2 3 पद कुछ कुछ लिखिए, 2 अंकों से, 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है सोचो, हाँ, फिर ऐसे 10 प्लस क्या आएगा 11, हाँ वेरी गुड, कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, 1 से 9 तक घटाओगे, हाँ क्योंकि ये शुरुआत, ये वाली शुरुआत 10 से हो रही है ना, दिमाग लगाओ जल्दी आंसर लाओ, 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, वाह, हम्म, 4900, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम्म, लगाइए लगाइए दिमाग लगाइए, तो इसका आंसर सबसे आगे था ना, 4905 आया। चलिए ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, 30 पन्नों वाली एक किताब का एक पन्ना गायब हो गया है, ठीक है, यानी अब उसमें कितने पन्ने हैं, 29 पन्ने हैं, शेष बचे पन्नों की पेज संख्याओं का योगफल 1791 है, जो अब 29 पन्ने बच गए ना, उनकी पेज संख्या, आपको पता है एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, ठीक है, एक पन्ने में कितने पेज, 2 पेजेस, एक पन्ना है तो इधर भी पेज संख्या, इधर भी पेज संख्या लिखी होती है, ठीक है, तो टोटल पन्ने थे 30, अब एक पन्ना गायब हो गया तो कितने पन्ने बचे, 29 पन्ने बचे,
और 29 पन्ने मतलब 58 पेज। भैया पन्ने है ना, एक पन्ने में कितने पेज रहते हैं? 2 पेज रहते हैं। पेज संख्या देखे हो ना, पेज संख्या दोनों तरफ लिखा होता है। तो 29 पन्ने में कितने पेजेस हो गए? 58 पेजेस हो गए। समझ में आया कि 29 दूनी 58। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप ये सोचो कि जब वो किताब, जब उसका एक पन्ना गायब नहीं हुआ था, तब उसमें कितने पन्ने थे? 30 पन्ने थे। अब वो 30 पन्ने के टोटल 60 पेजेस का योगफल कितना होगा? चलिए तो देखो, ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 पेजेस का, तो पेज कैसे लिखे होते हैं? लाइन से लिखे होते हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। ठीक है, पहला पेज, दूसरा पेज, यानी कि एक पन्ना। जब आप एक पन्ना उठाओगे मतलब 2 पेज हो गए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? दूसरा पन्ना उठाओगे मतलब 4 पेज, और हर पेज में नंबर लिखा है, पेज क्रमांक लिखा होता है ना। उन सबों का योगफल कितना होगा? चलो देखते हैं। तो 60 तक के आप योगफल करो, पहले देखते हैं कितना आता है। पन्ना गायब होने के पहले की बात है ये। तो 60 गुणित 61 करोगे और बटे 2 करोगे, सूत्र वही वाला अपना लगेगा। कौन सा वाला? n+1/2। तो कितना आएगा देखो, 30 गुणित 61। ठीक है, तो 6 दिया 1830 आएगा। देखो इतना ही आया कि नहीं आया? इतना ही आएगा देखो, पक्का? कोई डाउट है क्या? बताओ। सुनो, ये किनका योग है? वो पूरे 30 पन्ने में जो पेजेस हैं, 60 पेजेस होंगे। ठीक है, एक पन्ना में 2 पेज होता है, और उनकी पेज संख्याओं का योगफल है। अब सुनो, अब वो 30 पन्नों में से एक पन्ना, पता नहीं कौन से नंबर का पन्ना, कहाँ का पन्ना निकल गया, फेंका गया। अब जो पन्ने बच गए, ठीक है, अब जो कितने पन्ने बचेंगे? 29 पन्ने। उन 29 पन्ने में जो पेजेस हैं, उनकी संख्याओं का योगफल आपको प्रश्न में दिया है। देखो, शेष बचे पन्नों की पेज संख्याओं का योगफल कितना है? 1791 है। तो अगर मैं ये जो 30 पन्ने में जो संख्याओं का योगफल, 30 पन्ने में जितने भी पेजेस हुए, 60 पेजेस हुए, उनकी पेज संख्याओं का योगफल में से अगर मैं शेष बचे पन्नों की पेज संख्याओं के योगफल को अगर क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं। ध्यान से देखिएगा, 1791 अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 1830 में से 1791, ठीक है, मेरे ख्याल से 39 बचेगा। तो ये जो 39 है, हाँ, वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। तो सुनो ना, ध्यान से देखिए, ये पूरे 60 पेज का योगफल था, और एक पन्ना गायब होने के बाद शेष बचे हुए पेजेस का योगफल आपको प्रश्न में दिया है। तो अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो ये 39 क्या बता रहा है? पता है 39 क्या बता रहा है? वो जो एक पन्ना गायब हुआ है ना, उसके आगे पीछे, यानी कि उस पेज के योगफल दिया है, योगफल। अब हम 39 देखो, कौन कौन से पेज नंबर का योगफल 39 हो सकता है? 19-20। गुड, 19-20 आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? पूरे 60 पेजेस के योगफल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? जो बाकी बचे हुए पेजेस के योगफल को माइनस किए। तो वो जो एक पन्ना जो गायब हुआ है, उसके पेजेस का योगफल हमको मिल गया। किससे बना सकते हैं? लेकिन ये देखो, ये वाला योगफल जो मैंने निकाला है n+1/2, इसका आप समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र से भी बना सकते हो, लेकिन ये सरलतम सूत्र है ना। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आया ना? चलो, अब एक क्वेश्चन आप और बनाएंगे। पचास और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखो। 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 50 और 100 के बीच आने वाली, देखो बीच जब बोल रहे हैं ना, तो आपको वो नहीं लेना है। देखो 50 और 100 के बीच बोल रहे हैं। अगर सुनो ना, प्रश्न में ऐसा कहा होता कि 50 से 100 तक, तो 50 से बोल रहे हैं मतलब 50 को भी आपको उस श्रेणी में शामिल करना है। यहाँ पे 50 से नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? 50 और 100 के बीच, मतलब 50 और 100 के बीच कौन कौन आ जाएगा? 51, 52। 51 से आपकी गाड़ी शुरू होगी, 50 नहीं आएगा। हाँ, 99 तक गाड़ी जाएगी। हाँ, सॉल्व करो, जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ।
ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो ये नीचे लिखे सवाल बहुत कम समय में बन जाएंगे, मतलब एकदम 1-2 सेकंड में बन जाएंगे। और अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये बन ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो सूत्र क्या लिखा है, मतलब यदि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो, s हो, तो मध्य वाली संख्या के लिए सूत्र आपको लिया है यहाँ पे s बटे n, यानी वो योगफल जितना भी दिया होगा उसको आपको लिखना है, और जितनी संख्याओं का योगफल है मतलब n क्रमागत संख्या तो n लिखना है, 5 क्रमागत संख्या तो 5 लिखना है, नीचे में संख्याओं की संख्या लिखनी है कि कितनी संख्या है, और ऊपर क्या लिखना है, s क्या है उनका योगफल। ये देखो योगफल, जैसे ये वाला सवाल देखो ध्यान से देखिएगा, फिर ये दोनों आप ही को बनाने हैं। देखो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 95 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बाद में ज्ञात करेंगे, पहले आप मध्य वाली संख्या ज्ञात करो इस सूत्र की मदद से। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 95, मतलब ये s का मान आपको दिया है 95। ठीक है, देख लो अच्छे से सूत्र में s क्या है, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n उसी n की जगह 5 दिया है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 95 है, तो s का मान 95 है। मध्य वाली संख्या के लिए सूत्र s बटे n, तो यहाँ पे मध्य वाली संख्या क्या होगी बताओ, मध्य वाली संख्या क्या होगी, s बटे n, तो योगफल दिया 95, और n मतलब कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है 5, तो 5 रखोगे तो 19 पंचे 95 होता है, यानी मध्य वाली संख्या आपको मिल गई 19। समझ में आया कि नहीं है, अब दिमाग लगाओ, हमारे पास 5 संख्या है क्रमागत, बीच वाली 19 है, तो आगे बढ़ो और पीछे बढ़ो। देखो 19 आपकी बीच वाली संख्या होगी, टोटल 5 संख्या है, तो समझ जाओ 2 संख्या इसके आगे होंगी और 2 संख्या इसके पीछे होंगी, तभी तो टोटल 5 संख्या होंगे ना भाई। तो एक कदम आगे बढ़ोगे 20 मिलेगा, एक कदम आगे बढ़ोगे 21 मिलेगा, एक कदम पीछे बढ़ोगे 18 मिलेगा, और एक कदम पीछे बढ़ोगे 17 मिलेगा। 2-2 कदम बढ़ना है क्योंकि टोटल 5 संख्या है आपके पास। और ये जो 19 आया ना, ये कौन सी संख्या है, ये बीच वाली है। तो जब पता चल गया भैया बीच वाला 19 है, टोटल 5 संख्या है, तो 2 कदम पीछे बढ़ लो, 2 कदम आगे बढ़ लो। समझ में, तो 2 कदम उधर आगे बढ़ोगे तो 19 के बाद 20-21 में पहुंचोगे, पीछे बढ़ोगे तो 18-17 में पहुंचोगे। प्रश्न में देख लो क्या दिया है, सबसे बड़ी बोल रहा है तो सबसे बड़ी 21, इसी में अगर सबसे छोटी बोलता है तो सबसे छोटी 17, इसी में अगर सेकंड नंबर में छोटी कौन है, मतलब तो जो भी है, और कुछ कुछ पूछा होता तो आप निकाल लेते। समझ में आया कि नहीं आया, चलो नीचे वाला बताओ, दिमाग लगाओ। गला इसका है, वाह वाह वाह, कैसे पता कर ली इतनी जल्दी। हाँ मैं वही बोल रहा था आपको, हाँ बहुत बढ़िया है, मैं वही आपको जो मैं बोल रहा था ना कि अगर सूत्र याद है तो अच्छी बात है, वैसे सूत्र की मदद से देखो ना कितने कम समय में बन गया। इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है, देखो ध्यान से समझिए, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 95, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, कैसे लिखेंगे, पहली संख्या x मान लो, और क्रमागत बोल रहे हैं मतलब एक एक के बड़ी है, तो दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4, है ना भाई, सही है ना, और योगफल 95, x x x x टोटल कितना टोका x हो गया 5x, 1 2 3 3 6 4 10 उधर माइनस हो जाएगा 85 आएगा। समझ में आ रहा है, हाँ जी बताइए, x का मान निकलेगा 17 पंचे 85 होता है शायद, x का मान आएगा 17, अब रख दो यहाँ 17, पहली संख्या 17, दूसरी संख्या 18, तीसरी संख्या 19, चौथी 20 और फिर 21, सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी पूछ रहे हैं तो 21। समझ में आया कैसे बना है, आपने 5 क्रमागत संख्याओं को आपको मानना था, तो आपने x x+1 ऐसे करके मान लिया, सबों का योगफल कितना दिया है 95, तो 95 रख लिया, x का मान ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात करके अब सारी संख्या ज्ञात कर लो, x+4 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, यानी 17 + 4 21 सबसे बड़ी संख्या है। ये वाला कैसे बनेगा, उसी पैटर्न से बने, वेरी गुड। आप इसको इस पैटर्न से भी बना सकते हो, देखो तो योगफल कितने हैं, संख्याएं कितनी है 4, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। हाँ तो घबराना नहीं है, देखो अगर वो 12.5 आ रहा है लेकिन बात चल रही है प्राकृतिक संख्याओं की,
तो 12.5 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो भैया इसके पीछे और आगे का लो ना, 12 ले लो, 13 ले लो, लेकिन टोटल कितनी संख्या है 4, तो 13 के एक कदम आगे बढ़ जाओ, 12 के एक कदम पीछे बढ़ जाओ। भाई ये नहीं हो सकता, तो इसके इर्द गिर्द सोचो ना, 12 को सोचो, 13 को सोचो, तो दो संख्या ऐसी मिल गई है, लेकिन टोटल 4 है, तो 13 से उस तरफ बढ़ जाओ और 12 से इस तरफ बढ़ जाओ, हो गया, 4 संख्या मिल गई, सबसे छोटी 11 होगी। हाँ, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना 11 होगी। ये भी सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं, आपको जो पसंद आप वही अपनाएं। देखो इसको बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो ये तो देखो ना, ये देखो, ये अगर इस तरीके से बनाते तो कितना, योगफल कितना दिया 21, मध्य संख्या के लिए क्या सूत्र है एस बटे एन, यानी 21/3 करते तो कितना आता 7, तुरंत मध्य वाली संख्या मिलती 7, उसका वर्ग 49। मोबाइल फोन के कुंजी पटल पर अंकित अंकों का योगफल बताइए। देखो ना क्वेश्चन, मोबाइल फोन के कीपैड, मोबाइल फोन के कीपैड पर, कीपैड यानी कुंजी पटल पर अंकित अंकों का योगफल बताइए। हाँ, तो जीरो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो आप 1 से 9 तक, वेरी गुड, सही जवाब 45। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन लिखो अगला। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। नहीं नहीं, सिर्फ प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा, कि योगफल में कितने का अंतर है। दिमाग लगाइए, जल्दी से सोचिए। देखो, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से कि 0 से। याद रखियो, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 अगर ये सब है तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 1 से शुरू होता है। इस समुच्चय में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए तो अब ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। उसमें बोल रहा है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल, पहली 20 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होता है, तो 0 + 1 + 2, शून्य भी लिखना पड़ेगा। अगर वो पूर्ण संख्याओं के बजाय अगर वो प्राकृतिक संख्याएं बोला होता तो 1 से शुरुआत होती, अभी 0 से शुरुआत होगी। और प्रथम 20 कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा,
नहीं, 19 तक जाएगा, क्योंकि एक तो शून्य हो गया ना, पहला तो शून्य ही हो गया, तो ये 20 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा। तो अब शून्य को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, आप 1 से लेकर 19 तक का बता दीजिए, तो 19 × 20/2, समझ में आएगी? 190, वेरी गुड, ठीक है ना। ये पहला तरीका है पहला तरीका। एक और तरीका है, डायरेक्ट सूत्र। डायरेक्ट सूत्र, सूत्र लिख लो। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, तो n(n-1/2), ये सूत्र याद रखो, डायरेक्ट n(n-1/2). वैसे ये भी तरीका बेस्ट है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि भैया शून्य को हटा दो, एक क्रम तक लिख लो, वो सूत्र याद रखोगे तो वो है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। अब देख लो, आप 20 पूर्ण संख्या बोलेगा तो 20 × 19/2, आखिर यही आंसर आएगा। इसमें 30 आएगा, बहुत बढ़िया, गुड। सुनो, ये वाला भी सूत्र जान लो। जैसे प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योगफल में कितने का अंतर है, तो 30 का अंतर, मतलब जितना जितना लोगे ना वही आंसर आएगा। अगर बोल रहा था ना प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं के योगफल में कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर होता है, 50। सीधी सी बात है, जो जो दिया वही आंसर। एक बार प्रोसेस देखो ध्यान से, सुनो ना। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ क्या होगा। वाह, नहीं, ये देखो ऐसे करो ना, 1 2 3 धन कहां तक जाएगा, 30 तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो भाई ध्यान से सब लोग। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मतलब 1 से लेकर 30 तक जाएगा, उसमें माइनस क्या करना है बताओ, माइनस क्या करना है। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योगफल, प्रथम 30 पूर्ण संख्या बताओ कौन कौन सी होगी, कहां से, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, 29 तक। अब सुनो ना, 1 से कटेगा 1, क्योंकि माइनस में ना इन लोग, कोष्टक खुलेगा तो सारे चिन्ह बदलेंगे, सारे चिन्ह माइनस में होंगे, तो 1 से कटेगा 1, 2 से कटेगा 2, 3 से 3, 4 से 4, 30 के पहले कौन आया होगा यहाँ पे, 29 से 29 कटेगा, इकलौता बचेगा 30। समझ में आया ना। तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन में समझाया, आप लोग ध्यान दिए उधर, आप लोग चारों नौजवानों देखो इधर, ठीक है। तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 30 तक का योग, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से 30 तक का योग, प्रथम 30 पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर कहां तक का योग, और घटाओगे तो सब कटेगा सिवाय 30 बचेगा बस, मतलब 30 बचेगा तो 30 हो गया। -20, हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, -40 और +40 के बीच आने वाली पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, या पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्या होगा। हाँ, गुड, सही उत्तर है। हाँ, सही है, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो -40 और +40 के बीच कौन बनाएगा आपको बताऊं, देखो माइनस बीच बोल रहे हैं ना, तो इसको मत लिखना, -39, -38, -38, चलते चलते रास्ते में कहीं कौन आएगा, 0 भी आएगा, समझ में ना, 0 आएगा ना, फिर कौन आएगा, फिर 1 2 3 39 तक जाएगा, ये +40 के बीच बोल रहे हैं, मतलब इनके बीच में कौन कौन है उनको देखना है। 39 से कटेगा 39, 38 से कटेगा 38, 37 से कटेगा 37, -1 से कटेगा +1, चलते चलते, और 0 का कोई वही नहीं कुछ, तो समझ में आया कि हो गया, 0 आएगा। चलो अब इसको दिमाग लगाओ भाई। देखो चलो अपन एक काम करते हैं, -20 और 45 के बीच आने वाले पूर्णांक कौन कौन से वो देखते हैं। तो देखो कौन कौन होगा, -19, -18, चलते चलते ये -1 तक पहुंचेगा, फिर कौन आएगा, 0 आएगा, फिर कौन आएगा, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 44 तक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शून्य के जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं होगा, तो शून्य को छोड़ो, इन सभी को जोड़ो, तो 1 से लेकर के 44 तक को जोड़ो, और
अब यहाँ सबों में माइनस है, -19, -18, -17, -16 कहाँ तक है, -19। सब में से खींच करके पकड़ करके माइनस कॉमन निकालो। अब यहाँ कौन बचेगा, +19, +18, +17 कहाँ तक जाएगा ये, +1, उसको उल्टा करके लिख दो, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, वाह वाह थे इसी चीज को लिखा हूँ भगवान, माइनस कॉमन निकाल के 1 से 19 तक नहीं जाएगा, यही चीज लिखा है, माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 3 4 19 तक जाएगा। अब आप इसका योगफल का सूत्र लगाओ, n+1/2 वाला सूत्र, 44 45/2 है ना भाई, ये कहाँ से 19 20/2, तो इसको सॉल्व कर लो आप, 2 एकम 2 बाईसम 2 एकम 2 दहाम, तो 45 दूनी होते हैं 90, 990, 990 में जाएगा 190, 800, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है, बताओ, आ गया, गुड गुड गुड्डू गुड। आप चाहो तो आप ऐसा भी सोच सकते थे, आप चाहते तो आप ऐसा भी सोच सकते थे, देखो ना, दिमाग लगा के सोचो, -20 और 45 के बीच बोल रहे तो साफ साफ पता चल रहा है, -19 से शुरू होगा, -19 -18, तो इधर भी कौन आएगा, 1 से लेकर 44 तक आएगा, तो -19 से लेकर के इधर +19 तक सब कट जाते, तो क्या बचता बताओ तो बोला, 20 से बचता, 20 से कहाँ तक, 44 तक जाता, 20 21 22 44 तक जाता। आखिर आप इसका योगफल निकालने के लिए वो 1 से 19 वाला इसमें आखिर आप करते थे ना, लो ना, आपको 20 से 44 तक जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे बताओ, चलो 1 से 19 तक घटाओगे ना, वही तो हुआ है नहीं समझ में, वही हुआ है, देखो, चलो अब एक और कुछ बचा है यहाँ पे, नहीं बचा है, हो गया ये वाला। अगला नोट, अगला देखो, अगला चीज, अगला सूत्र, अगला कंसेप्ट, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, डायरेक्ट सूत्र याद रखो, n इंटू n+1। सवाल ये वाला बताओ, पहला बताओ तुरंत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब 25 50, वेरी गुड, सही है। अगला बताओ, अगला बताओ, देखो भाई, आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग इसलिए तो सब लोग सॉल्व करो ना, क्या है, आंसर सुनने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए, पहला तो 25 50 आ गया आंसर। अच्छा, मान लो परीक्षा में ये प्रश्न आया, ठीक है, कि प्रथम 50 या प्रथम 100 या प्रथम 20 जो भी है, उस सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, और उस समय आपको सूत्र याद नहीं आया, n+1 करके याद ही नहीं आया, तो कैसे करोगे, नहीं बनाओगे, बनाओगे, बनाना बताओ कैसे, ये देखो, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्याएं 2 से शुरू होंगी, 2 4 6 चलते 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 50 सम संख्याएं बोल रहे हो तो 50 तक चले जाए, ऐसा मत सोचना, आप सोचो एक एक के गैप में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप 50 तक, देखो ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहे हैं, सुनो ना, हाँ वेरी गुड, देखो 2 4 6 से अपने को सम संख्या लिखनी है, और आप देखोगे 50 सम संख्या है कितनी, तो आप बोल रहे 50 सम संख्या, सर 50 तक जाओ,
तो ये वास्तव में 50 संख्या नहीं हुई, ये 25 संख्या हुई, क्योंकि आप एक एक छोड़ के लिख रहे हो ना। अगर 1 से लेकर 50 तक की गिनती गिनोगे ना तब 50 संख्या होंगी। यहाँ पे आप गिनती नहीं लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, सम संख्या एक एक छोड़ के गिन रहे हो। ये कितनी संख्या हुई, कितनी संख्या हुई, 25 हुई ना, 25 हुआ ये। आपको कहां तक जाना है, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्या है, बात समझ में आ रही है। तो गाड़ी आपके कहां तक चलेगी, 100 तक चलेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया और आप सूत्र भूल गए, सूत्र याद नहीं आया, तो अपने को हमको हर चीज के लिए तैयार रहना है। सूत्र याद नहीं आया तो दूसरा तरीका, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है कि सर कैसे होगा सर ये 50 सम प्राकृतिक संख्या कैसे होंगी, तो आप इसमें सबों में से आप 2 कॉमन निकाल के देख लो। यकीन अगर नहीं है तो 2 कॉमन निकाल लो, 1 2 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, कहाँ तक जाएगी। तो आप बताओ ये कितनी संख्या है, 50 संख्या नहीं है, जो कि पहले 2 से गुणे में थी। तो ये वास्तव में ये 50 सम प्राकृतिक संख्याएं थी, आप देख लो। और इनका योगफल सूत्र भूल गए भैया, ये 2 और ये देखो 50 बटे 2, ये 2 से 2 कट रहा है, तभी तो n+1 सूत्र में दिख रहा है आपको। देखो वो सूत्र अपना क्या था, n+1/2, तो /2 गायब है। तो /2 इसलिए गायब है क्योंकि वो सम संख्या होने के नाते 2 2 कट गया, जैसे इसमें कटा हुआ आपको दिखा, और आपका आंसर आया कितना आया, 25 50। नहीं समझ में आएगा। देखो ऐसे भी बनाना है आपको, सूत्र भूल गए तो भूल गए, बनाना आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये अलग बात है और ये अलग बात है, ये बोल रहे हैं प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्या है, उसके लिए प्रथम 50 संख्याओं के लिए हमको 100 तक जाना पड़ा, क्योंकि एक एक छोड़ के लिख रहे हैं। लेकिन इसमें 1 और 50 के बीच की सम संख्याओं के ऊपर पूछ रहा है ना, तो ये अलग है। तो इसमें कौन आएगा बताओ, इसमें कौन आएगा, 2 4 6 48 तक जाएगा, 48 तक जाएगा। इसका योगफल कैसे निकालोगे, 2 कॉमन निकाल लो, 1 2 3 24 तक जाएगा। हाँ 24 गुणित 25 बटा 2, 2 से 2 कटेगा, 24 दूनी 48 यानी 480 और 24 पंचे 120, 600। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 600 आया आप सबसे। देखो कितना सरल है, सरल है, सरल है, बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 192 तो तीनों संख्याएं बताइए। बन गया सबका, कितना कितना आंसर आया, 62 64 66। सम बोला है ना, सम संख्या। तीन क्रमागत सम मतलब ऐसे नहीं कि 62 के बाद क्रमागत कौन आएगा, 63 नहीं आएगा, 64 आएगा। क्रमागत सम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है, वैसे क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 2 का गैप होता है। तो ये बन तो गया ना आपसे, इस सूत्र से बनाए कि आप x मान के बनाए। हाँ बहुत बढ़िया, x मान के बनाएंगे तब भी बनेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, 3 क्रमागत सम संख्या कैसी माननी है। अगर आप सूत्र मान लो भूल गए परीक्षा में, तो आप 3 क्रमागत सम संख्या कैसी लेंगे, ध्यान से देखो, x+2, 1 नहीं लेना। अगर आप x में 1 जोड़ोगे तो आपको ठीक अगली संख्या मिलेगी, और सम के बाद वाली संख्या क्या होती है, विषम होती है ना। नहीं समझ में आया क्या, सम संख्याओं के बीच का कितना कितना का गैप होता है, 2 4 6 8, कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। तो 3 संख्या आप ऐसे मानना है, x+2, गुड, और उसको रखना फिर किसके बराबर, 192 के बराबर रखना। x 3x होगा, 4 2 6 होगा, 6 उधर जाके घटेगा, 6 घटेगा तो मेरे ख्याल से 186 बचेगा, और x का मान निकलेगा 3 छक्के 18 61, 62। x का मान आ गया कितना, 62। व्हाट इज x, सबसे छोटी संख्या, तो x 62
64, 66। समझ में आया? ऐसे भी आ सकता है आपका आंसर। अगर आप सूत्र हमेशा आप अपने दिमाग में ये रखो कि सूत्र तो है ही, उनको याद करना ही करना है। बाई चांस अगर सूत्र भूल गए तो क्या आप सवाल छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना भैया, आपको हर तरीका याद होना चाहिए। ये वाला बताओ, 25 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सबसे छोटी सम संख्या 68 है, पक्का? चलो ओके। यदि सबसे, अच्छा इसको बताना है, हाँ ठीक है ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर क्यों माने? बताओ एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर क्यों माने? हाँ, सम संख्याओं में दो दो का गैप होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा मानना है आपको। ध्यान से देखो भाई एकदम अच्छे से। चलिए, यदि 25 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2300 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संख्याओं का योग कितना दिया? 2300। तो मध्य वाली संख्या पहले पता कर ले क्या? ठीक है, तो 2300 और बटे एन, एन मतलब कितनी संख्या है? 25। आपने भाग किया, कितना आया? बहुत बढ़िया, 92। अब दिमाग लगाओ, ये जो 92 है ना आपके पास, ये मध्य वाली संख्या है। टोटल कितनी संख्या? 25 में से एक जन तो ये है, इसका मतलब बची 24। अब 12 इधर आएंगी, 12 उधर जाएंगी। बात समझ में आ रही? तो आपको ये देखना है कि 12 कदम चलने पर कौन सी वाली संख्या मिलेगी। सबसे छोटी बोल रहा है ना, तो उधर उधर बढ़ना है आपको। इधर बड़ा होता जाएगा, उधर छोटी संख्या मिलती जाएगी। तो 12 कदम आपको पीछे जाना है, दो दो के गैप में जाना है। अगर आप एक एक के गैप में जाते तो कितने नंबर को कहाँ पे पहुंचते? मेरे ख्याल से 12 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 80। लेकिन आपको दो दो के गैप में जाना है। क्यों दो दो के गैप में जाना है? क्योंकि सम संख्या वाली बात करनी है। तो आप 12 मत माइनस करो, सीधे कौन क्या माइनस करो? 24 माइनस करो। बात समझ में आ रही? तो 92 में जो बोल समझ में आ रहा है ना? अगर लगातार संख्याओं वाली बात होती तो आप क्या करते? पीछे अगर 12 कदम जाना होता तो डायरेक्ट 12 माइनस कर देते। लेकिन आपको 24 माइनस क्यों करना है बताओ भावना? क्योंकि सम संख्या है। हाँ, तो 24 माइनस करें इसमें, 12 में 4 गया 8, 68 आएगा आंसर। अगर आप ये वाले फॉर्मूले से नहीं बना रहे हैं, अगर आप वो वाले फॉर्मूले से बनाते तब भी आपका आंसर 68 ही आता। ठीक है, गुड। समझ में आ रहा है ना भाई? चलो अगला देखो। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 22 हो तो चार क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? कैसे बनाया आपने इसको? बहुत बढ़िया। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या बोल रहा है? 22। कितनी संख्या है? 4। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी 22 है, टोटल संख्या 4 है, तो 22, 20 है ना भाई, 18 और 16, यही चार संख्याएं होगी। और सबों को जोड़ दो, कितना आ रहा है? 76। आंसर 76 आ गया सबों को जोड़ने से। ऐसी सबसे छोटी संख्या कितना है? 12। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 12 है, तो चार क्रमागत संख्या है। जब सबसे छोटी 12 है और चार सम संख्या लेकर, तो 12, 14, 16, 18, सब कितना योग आया? 60। आंसर आ गया। सरल था ना ये वाला? तो और सरल था, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। कैसे हो? कठिन लग रहा है क्या? भयंकर सरल है भाई। चलो इसको दिमाग लगाओ भाई। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। सूत्र देखो, आंसर लाओ। सूत्र याद नहीं है तब भी आप बना सकते हो। 400। गुड। पहला आंसर तो एकदम जल्दी ला लिया आपने, क्योंकि सूत्र ही है। हम्म हम्म।
दूसरा लेट मी चेक। क्वेश्चन चेंज करके लिखा हूँ मैं। हाँ या हाँ जी 625 आ रहा है, ठीक है। और किन 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 ने सॉल्व किया इसको देखिए आप। पहला तो 400 आएगा, पहला 400 आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा देखिए। 1 से 25 तक के सभी विषम संख्याओं के योग। 1 से 25 तक बोल रहा है, मतलब आपको 1 को और 25 को शामिल करना है कि छोड़ना है? शामिल करना है। 1 से बोल रहे हैं, से मतलब गाड़ी यहीं से शुरू होगी। और 1 से 25 के बीच बोलता तो क्या बोलते हैं? 2 से नहीं, 3 से बाबा, विषम संख्या है। हाँ 3 से लेना है। और कहाँ तक जाते हैं? 23 तक जाते हैं, गुड। अभी कहाँ है? 1 3 25, ठीक। चलिए नहीं नहीं 25 तक, तक बोल रहे हैं, तक 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 मतलब 25 तक है ना भाई। देखो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आएगा ना तो कई जन जोड़ेंगे पूरा कई लोग ऐसा भी करेंगे। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 वो बनाएंगे, लेकिन सही उत्तर लाके फिर खुश हो जाएंगे सही उत्तर, लेकिन उनमें उनका कितना समय गया वो नहीं ध्यान रखेंगे। समय का बहुत महत्व है। तो प्रथम किसका किसका आंसर है? 625 बताओ पहले मेरे को। आपका आंसर गलत है, बताऊं क्यों? ये प्रथम एन विषम संख्या है। ये जैसे आप बोलोगे प्रथम, अगर बोला था ना, जैसे आप पहला उत्तर सही है आपका, प्रथम 20 विषम संख्या है, ठीक है। आप ये प्रथम 25 विषम संख्या नहीं है, एक एक के गैप में चला है ना भाई। बात सुन रही है? ये कितनी संख्या है बताओ? 13 संख्या है। 1 से 25 तक चला है, लेकिन संख्याएं 25 ठोक नहीं है, ये कितनी 13 ठोक संख्या है, क्योंकि एक एक के गैप में चली है। हाँ हाँ दिमाग लगाइए, लगाइए लगाइए। 169 आंसर आया आपका सबका। हम्म चलो फिर बना ही देते हैं। देखो इसको ना हम लोग वाले मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले आपको ए यहाँ पे क्या दिया? 1 प्रथम पद, प्रथम पद A1, L क्या है? ये प्रथम पद हो गया ना। अंतिम पद कौन है बताओ? 25। n पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? बताया था मैं आपको, बताओ। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। सर्वांतर कितने कितने का है? 2 2 का सर्वांतर है, तो 25 अंतिम पद माइनस प्रथम पद सर्वांतर प्लस 1, तो साफ साफ पता चल रहा है 24 बटे 2 यानी 12 और 1 13, ठीक है। आप ऐसे भी पता कर सकते थे, 25 तक गया मतलब 25 प्लस 1 बटे 2 कितना आएगा? 13। अगर कहानी 1 से शुरू हुई है तो कितनी संख्या है आप ऐसे भी पता कर सकते थे, 13 संख्या है। चलो योगफल का सूत्र बताओ भाई, जल्दी बताओ योगफल का सूत्र बताओ। n/2 a प्लस एल, यही तो था। ये a प्लस एल बाई 2 गुणित n अपन लगाए थे। तो चलिए n कितना है पापा? 13 बटे 2। ए प्रथम पद हो जाएगा 1 और एल अंतिम पद हो जाएगा 25। 25 और 1 26, 26 बटे 2 यानी 13, 13 गुणित 13 यानी 169 आया इतना। वेरी गुड, सही है। तीसरा नंबर बताइए ना, आप लोग बताइए ना, होमवर्क करें। अच्छा चलो तीसरा।
चाहो तो आप सूत्र विधि से बनाओ। यदि n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपको दिया हो और मध्य वाली संख्या पता करनी हो तो सूत्र है योगफल बटे n। तो यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 117 है तो तीनों संख्या ज्ञात करो। तो पहले आप मध्य वाली संख्या पता कर सकते हो 117 बटे 3 करके। ठीक है, हाँ वेरी गुड। 117 बटे 3 करोगे तो 3 तिया 9, 3 या 27, 39 आ गया। अब आप एक आगे एक पीछे, लेकिन विषम संख्या है तो एक नहीं मतलब 2 कदम आगे बढ़ना होगा। तो आपको एक अगली संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ना होगा, तो 41 और 37। वेरी गुड। हाँ लेकिन तीनों को जोड़ना नहीं है। अच्छा, चेक करने के लिए, हाँ चेक करने के लिए, गुड गुड। हाँ योगफल, लेकिन तीनों संख्या बस ज्ञात करने बोला। अगर मान लो सबसे छोटी बोलता तो 37, सबसे बड़ी बोलता तो 41। ठीक है, ओके। मध्य संख्या बोलता तो 39। चलो, सबसे बड़ी विषम संख्या 23 हो तो 5 विषम संख्याओं का योगफल। जब सबसे बड़ी 23 बोल रहा है, सबसे बड़ी 23 बोल रहे तो उसके पहले कौन कौन आई होंगी? 21 आया होगा, 19 आया होगा, 17 आया होगा, 15 आया होगा। जोड़ दो सब, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।